जय श्री राम दोस्तों, आपका हमारे चैनल रामायण 1.8 में स्वागत है। कौरव और पांडवों के बीच जब राज्य बंटवारे को लेकर कलह चली तो मामा शकुनी की अनुशंसा पर धृतराष्ट्र ने खांडवप्रस्थ नामक एक जंगल को देकर पांडवों को कुछ समय के लिए शांत कर दिया। पांडवों के समक्ष अब उस जंगल को एक नगर बनाने की चुनौती थी। यमुना नदी के किनारे एक बीहड़ वन था जिसका नाम खांडव वन था। पहले इस जंगल में एक नगर हुआ करता था, फिर वह नगर नष्ट हो गया और उसके खंडहर ही बचे थे। खंडहरों के आसपास वहां जंगल निर्मित हो गया था। इस जंगल को पुनः नगर में बदल देने की रोचक कथा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को खांडव वन ले जाते हैं और वहां वे उस वन खंडहरों को दिखाते हैं। अर्जुन ने पूछा कि हम इसे कैसे अपनी राजधानी बनाएंगे। तब श्री कृष्ण विश्वकर्मा का आह्वान करते हैं। विश्वकर्मा प्रकट होकर कहते हैं कि हे प्रभु, इस खंडवप्रस्थ में मयासुर ने नगर बसाया था जो आज खंडर हो चुका है। मयासुर यहाँ के चप्पे चप्पे को जानता है, तो क्यों नहीं आप उसी से राजधानी बनाने का कहते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस वक्त मयासुर कहाँ मिलेंगे। फिर विश्वकर्मा मयासुर का स्मरण करते हैं तो वे प्रकट होकर पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे क्यों याद किया। तब विश्वकर्मा कहते हैं कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन हैं और ये यहाँ एक नगर का निर्माण करना चाहते हैं। यह सुनकर मयासुर अति प्रसन्न होता है और वह श्री कृष्ण और अर्जुन एवं विश्वकर्मा को एक खंडहर में ले जाता है। खंडहर में एक रथ रखा होता है। मयासुर कहता है कि हे श्री कृष्ण, यह सोने का रथ पूर्व काल के महाराजा सोम का रथ है। यह आपको आपकी मनचाही जगह पर ले जाने के लिए समर्थ है। उस रथ में एक गदा रखी होती है जिसे दिखाते हुए मयासुर कहते हैं कि ये कमौद की गदा है जिसे पांडव पुत्र भीम के अलावा और कोई नहीं उठा सकता। इसके प्रहार की शक्ति अद्भुत है। गदा दिखाने के बाद मयासुर कहता है कि यह गांडवी धनुष है। यह अद्भुत और दिव्य धनुष है। इसे दैत्यराज वृषपर्वा ने भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण उस धनुष को उठाकर अर्जुन को देते हैं और कहते हैं कि इस दिव्य धनुष पर तुम दिव्य बाण का संधान कर सकोगे। इसके बाद मयासुर अर्जुन को अक्ष तर्कस देते हुए कहता है कि इसके बाण कभी समाप्त नहीं होते हैं। इसे स्वयं अग्निदेव ने दैत्यराज को दिया था। इस बीच विश्वकर्मा कहते हैं कि आज से इस समस्त संपत्ति के आप अधिकारी हो गए हैं, पांडव पुत्र। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मयासुर, तुम्हारी इस कृपा का हम प्रतिदान तो नहीं दे सकते, लेकिन हम वचन देते हैं कि जब भी तुम हमें संकट काल में स्मरण करोगे तो मैं और अर्जुन तुरंत ही वहां पहुंच जाएंगे। मयासुर यह सुनकर प्रसन्न हो जाता है। बाद में विश्वकर्मा और मयासुर मिलकर इंद्रप्रस्थ नगर को बनाने का कार्य करते हैं। इंद्रप्रस्थ का नाम भगवान इंद्र पर रखा गया क्योंकि इस नगर को इंद्र के स्वर्ग की तरह बसाया गया था। भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा से भगवान इंद्र के स्वर्ग के समान एक महान शहर का निर्माण करने के लिए कहा था। विश्वकर्मा ने इस नगर में दिव्य और सुंदर उद्यान और मार्गों का निर्माण किया था। तो मयासुर ने इस राज्य में मय सभा नामक भ्रमित करने वाला एक भव्य महल बनाया था। इस तरह इंद्रप्रस्थ जो पूर्व में खांडवप्रस्थ था वो पांडव पुत्रों के लिए बनाया गया था। यह नगर बड़ा ही विचित्र था। खासकर पांडवों का महल जो इंद्रजाल जैसा बनाया गया था, द्वारिका की तरह ही इस नगर के निर्माण कार्य में मय दानव और भगवान विश्वकर्मा के अथक प्रयास किए थे, जिसके चलते ही यह संभव हो पाया था। जब पांडवों और उनके चचेरे भाई कौरवों के बीच संबंध बिगड़ गई तो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने पांडवों को यमुना किनारे खांडवप्रस्थ का क्षेत्र दे दिया। वहां उन्होंने जलाशयों के गड्ढों से
घिरे हुए एक नगर को बनाया और उसकी रक्षात्मक प्राचीरें बनाई। धृतराष्ट्र के कथानुसार पांडवों ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। आधे राज्य के आश्वासन के साथ उन्होंने खांडवप्रस्थ के वनों को हटा दिया। उसके उपरांत पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मैदानों की सहायता से उस शहर का सौंदर्यीकरण किया। वह शहर एक द्वितीय स्वर्ग के समान हो गया। यहाँ से दुर्योधन की राजधानी लगभग 45 मील दूर हस्तिनापुर में ही रही। आज हम इसे दिल्ली कहते हैं। वहीं प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली के पुराने किले में जगह जगह शिलापटों पर लगे इन वाक्यों को पढ़कर यह सवाल जरूर उठता है कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहाँ थी। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। यहाँ खुदाई में ऐसे बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिले हैं। दिल्ली में स्थित सारवल गांव से 1328 ईस्वी का संस्कृत का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख लाल किले के संग्रहालय में मौजूद है। इस अभिलेख में इस गांव के इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित होने का उल्लेख है। महाभारत में इंद्रप्रस्थ का निर्माण और भगवान श्री कृष्ण की भूमिका। महाभारत में उल्लेखित इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान दिल्ली क्षेत्र में माना जाता है, पांडवों का गौरवशाली नगर था। इसके निर्माण में भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख भूमिका रही। यह नगर खांडवप्रस्थ नामक निर्जन और भयावह जंगल में स्थित था, जिसे श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रयासों से एक भव्य राजधानी में परिवर्तित किया गया था। खांडवप्रस्थ का पांडवों को सौंपा जाना। जब कौरवों और पांडवों के बीच आपसी मतभेद बढ़े, तब धृतराष्ट्र ने पांडवों को हस्तिनापुर का अधिकार देने के बजाय खांडवप्रस्थ नामक उजाड़ भूमि सौंप दी। यह स्थान बंजर था और विषैले सर्पों से व राक्षस का निवास स्थल था। धृतराष्ट्र की मंशा यह थी कि पांडव इस स्थान पर रहकर कभी शक्तिशाली न बन सकें। लेकिन श्री कृष्ण को पांडवों के साथ हुए अन्याय का भान था, इसलिए उन्होंने इसे एक भव्य राज्य बनाने की योजना बनाई। खांडव वन का दहन और भूमि का समतलीकरण। श्री कृष्ण और अर्जुन ने अग्निदेव की सहायता से खांडव वन को नष्ट किया। अग्निदेव की परीक्षा और वरदान। अग्निदेव एक बार रोगग्रस्त हो गए थे और उन्हें खांडव वन को जलाने की आवश्यकता थी, लेकिन इस वन की रक्षा स्वयं इंद्रदेव कर रहे थे, क्योंकि उनके मित्र तक्षक नाग वहीं रहते थे। जब अग्निदेव ने अर्जुन और श्री कृष्ण से सहायता मांगी तो उन्होंने वन को जलाने का निर्णय लिया। इंद्र ने बारिश कर अग्नि को बुझाने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसका सामना किया। अर्जुन को अग्निदेव ने दिव्य गांडीवी धनुष और अपार शक्तिशाली बाण दिए, जिसे वह इंद्र की सेना का प्रतिकार कर सके। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से रक्षा की और इंद्र हार मानने को विवश हुए। खांडव वन दहन के दौरान मैदानों भी जलने वाला था, लेकिन अर्जुन ने उसकी रक्षा की। कृतज्ञ होकर मैदानों ने पांडवों के लिए एक अद्भुत सभा भवन और अन्य भव्य संरचनाओं का निर्माण किया। मैदानों ने अर्जुन और श्री कृष्ण के आदेश पर एक भव्य नगर की रचना की। इस नगर को देवताओं के स्वर्ग की भांति सुंदर बनाया गया। इसका मुख्य आकर्षण वह सभा भवन था, जिसे इतना रहस्यमय और दिव्य बनाया गया था कि दुर्योधन तक इसमें भ्रमित हो गया। यह महल जल और कांच जैसी संरचनाओं से बना था, जिसमें धरती और जल का भेद समझना कठिन था। इस भवन में ऐसी दिव्य विशेषताएं थी कि कोई भी सामान्य व्यक्ति इसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता था। इंद्रप्रस्थ को केवल एक भव्य नगर ही नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली राज्य बनाना भी आवश्यक था। राजनीतिक एवं प्रशासनिक सुझाव। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को न्यायप्रिय शासन का महत्व समझाया और उन्हें प्रजालपाक राजा बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि एक अच्छे राज्य में न केवल
सैन्य शक्ति होनी चाहिए बल्कि अर्थव्यवस्था और न्याय का संतुलन भी आवश्यक है। श्री कृष्ण ने पांडवों को दिग्विजय यात्रा करने और अन्य राजाओं को अपने अधीन लाने का सुझाव दिया। राजसूय यज्ञ की प्रेरणा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ के करने के प्रति किया, जिससे उनकी सार्वभौमिक सत्ता स्थापित हो सके। इस यज्ञ में श्री कृष्ण ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया और शिशुपाल का वध किया। इंद्रप्रस्थ का गौरव और महाभारत का बीज। इंद्रप्रस्थ अपनी भव्यता और शक्ति के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ। जब दुर्योधन पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ आया तो वह मैं दानव द्वारा बनाए गए सभा भवन में भ्रमित हो गया। उसने जल को धरती समझकर उस पर चलने की कोशिश की और गिर पड़ा। द्रौपदी ने उसे देखकर अंधे का पुत्र अंधा कहकर उपहास किया। यह अपमान दुर्योधन को सहन नहीं हुआ और उसने पांडवों से बदला लेने के लिए दूत क्रीड़ा का आयोजन किया। इस घटना ने महाभारत युद्ध की नींव रख दी। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ के निर्माण में न केवल प्रत्यक्ष रूप से सहायता की बल्कि पांडवों को सही मार्गदर्शन देकर इसे एक शक्तिशाली राज्य में बदल दिया। उनकी कूटनीतिक सूझबूझ, अग्निदेव की सहायता, मैं दानव द्वारा भव्य महल का निर्माण और युधिष्ठिर को न्यायपूर्ण राज्य संचालन की प्रेरणा ने इंद्रप्रस्थ को महान बनाया। लेकिन इंद्रप्रस्थ को ऐश्वर्य और दुर्योधन का अपमान महाभारत युद्ध के एक प्रमुख कारणों में से एक बना। श्री कृष्ण केवल एक मित्र ही नहीं बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ और मार्गदर्शक भी थे, जिन्होंने पांडवों को उनके खोए हुए अधिकार वापस दिलाने और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।